सेंसेक्स के दायरे काफी सीमित लगते हैं और उसी लिहाज से 17,000 के नीचे के दायरे निफ्टी में भी मुझे काफी सीमित लगते हैं। तो ये खरीदारी का मौका है। और अगर शैल जी आपके पास यानी कि लोगों के पास अगर 5 या 10% नीचे के तरफ के दायरे देखने की अगर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, जोखिम नहीं झेल सकते हैं आप, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। और उसी तर्क के आधार पर अगर मुझे कोई एक स्टॉक सुझाव देना हो लंबी अवधि के लिए, तो आईटी क्षेत्र से मुझे लग रहा है एक शानदार आउट परफॉर्मेंस हमें टेक महिंद्रा में देखा है। और यहाँ पर लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो करीबन 1850 से 2000 का है। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि शेयर मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है और ये बात आपको बखूबी अपने दिमाग को समझानी पड़ेगी। नीति आपके सामने गौरांग शाह साहब की तरफ से आती हुई देखिए, टेक महिंद्रा पर आपने एक मध्यम से लंबी अवधि में मोहर लगाई है पसंदीदा स्टॉक की। और क्यों ना हो, आप यहां पर 1584 का प्राइस देख रहे हैं। उच्चतम लेवल आपने जो आते हुए देखा वो सिर्फ 3 महीने दूर था 1630 का। आप ध्यान दीजिए कि बहुत बिकवाली आप टीसीएस और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में देख रहे हैं टेक स्पेस में, लेकिन टेक महिंद्रा जो है यहाँ पर मिड कैप आईटी में आपको बढ़िया मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गौरांग शाह साहब की पसंद। वापस डायरेक्टर साहब जरा आइडिया सेलुलर का प्राइस दिखा दीजिए। अब 12 रुपए 15 पैसे ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल जब हम लोगों ने पिछली बार रणनीति तय करी थी तब 11 रुपए 90 पैसे था। एक टेक्निकल चेक बनता है, खबर क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन 12 रुपए 15 पैसे पर यहां पर आप कविता जी ध्यान देना चाहेंगी आइडिया सेलुलर पर? या शैल जी, तो आइडिया सेलुलर इज लाइक दिन के हाईएस्ट लेवल्स पर फिलहाल है। ये स्टॉक बेसिकली एक दायरे में ट्रेड करता है, दैट इज लाइक 13.95 से 11 रुपए का जो इसका एक दायरा है। तो फिलहाल 12 रुपए 5 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर है। तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग के लिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट एक दायरे में ट्रेड करता है तो जो लोग ट्रेडर्स हैं दे शुड और बिलीव करते हैं कि इस काउंटर में ट्रेडिंग करें, तो उन्हें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए अराउंड 11 रुपए 50 पैसे के आसपास, एंड दे शुड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 11 रुपए 20 पैसे एंड इसे चेस कर सकते हैं फॉर 1280 और 13 रुपीज के टारगेट के लिए, जहां उन्हें 1 या 2 दिन का नजरिया रखना होगा। तो बाय ऑन डिप्स कैन वर्क आउट, बट 11 रुपए 50 पैसे के आसपास उस पर बाइंग होनी चाहिए। चलिए, राय रहेगी कि आप इंट्राडे हाइस पर यहां पर एंट्री ना लें, लेकिन स्टॉक की जो तड़क और चहक है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 12 रुपए 15 पैसे आपको अक्सर इस तेजी में आइडिया सेलुलर बहुत कम दिखता है। वीरेंद्र जी, क्या है आपके रडार पर? आप शैल जी, जो आपने वोडाफोन पे डिस्कशन किया, मैं वोडाफोन का ही चार्ट दिख रहा था इस बार। आप समझ लीजिए कि मैं मेरे स्क्रीन पे वीकली चार्ट है और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पहली बार पोस्ट आई थिंक फरवरी 2018 इस स्टॉक ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया है, एक एवरेज से दूर ले जाता हुआ अपने आप को। खैर, शायद जी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस पर आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स को पिक करते हैं। एसबीआई का जो ट्रेड्स हमने पकड़े थे 470 450 पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में देखें तो इस वक्त ट्रेड कर रहा है एसबीआई। तो ये डिस्कशन शुरू हुआ था काफ़ी अर्ली और अब इस वक्त एसबीआई डे हाई पर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। कैनरा बैंक अगर आप देखें तो पुल बैक देखिए इस वक्त आता हुआ करीब 206 के स्तर पे। आसित, एनी ट्रेड पॉसिबिलिटी इन कैनरा बैंक? इस स्टॉक पे आपकी राय रखिए जरा प्लीज। Virenji, like Canara Bank, no, I'll not be taking Canara Bank. I'm not very convinced about the up move that might be sustainable. But if I can, then I can have this call in State Bank. अगर स्टेट बैंक में 480 के लेवल पे अगर क्रॉस करता है, मुझे लगता है कि 5 मिनट का लेवल हमें दिख सकता है स्टेट बैंक में। बट इट्स अ प्रीएम्प्टिव कॉल, आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट राइट नाउ। बट अगर अनदर 5-6 पॉइंट्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो स्टेट बैंक में अच्छा मूव दिख सकता है, बट नॉट ए ट्रेड टू बी टेकन राइट नाउ।
ओके 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 आप एसबीआई में कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन एसबीआई में अगर आप देखें प्रकाश सर ने एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था, वो अच्छा करता हुआ। खैर कुछ देर बाद असित से इस पर राय फिर एक बार ले लेंगे। एक टेक्निकल चेक लेते हैं आपका जेएसडब्ल्यू स्टील पे डे हाई पर 434.40 पे और